तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे ब्लड। ब्लड इज़ अ स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जिसका मेन फंक्शन होता है आपकी पूरी बॉडी को कनेक्टेड रखना। ब्लड आपकी बॉडी में ऑक्सीजन और अदर गैसेस को ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करता है, सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करता है। अलॉन्ग विद दिस ब्लड के कुछ अदर फंक्शंस भी हैं जिन्हें हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ब्लड कहाँ फॉर्म होता है? रेड बोन मैरो में। देखेंगे हेमाटोपोइसिस। हीम मतलब ब्लड, हीम मीन्स ब्लड, पोइसिस मीन्स प्रोडक्शन, हेमाटोपोइसिस। सो नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज हेमाटोपोइसिस, तो आंसर क्या होगा? प्रोडक्शन ऑफ ब्लड इज हेमाटोपोइसिस। नेक्स्ट टर्म इज हेमाटोलॉजी। व्हाट इज हेमाटोलॉजी? स्टडी ऑफ ब्लड। किसी भी टर्म के लास्ट में अगर लॉजी वर्ड दिखता है तो उसका मतलब होगा स्टडी, उसका मतलब होगा, और हीम का मतलब मैंने अभी आपको बताया ब्लड। तो हेमाटोपोइसिस, पोइसिस मीन्स प्रोडक्शन, लॉजी मीन्स स्टडी। तो अब मैं आपसे टर्म्स पूछूं, व्हाट इज हेमाटोलॉजी? आप बताओ। गुड। व्हाट इज हेमाटोपोइसिस? प्रोडक्शन ऑफ ब्लड। वेरी गुड। अब हम ब्लड की कुछ प्रॉपर्टीज को समझेंगे, जैसे ब्लड का कलर। अब ब्लड का कलर डिफरेंट होता है आपकी आर्टरीज और वीन्स में। अगर आपका ब्लड आर्टरीज में है तो वो ब्राइट रेड होगा जिसे हम स्कारलेट रेड भी बोलते हैं, और अगर वो वीन्स में होगा तो वो डार्क रेड होगा। मास 8% ऑफ योर बॉडी मास, आपकी बॉडी में जितना वेट है उसमें 8% वेट आपके ब्लड का होगा। पीएच स्लाइटली एल्कलाइन, ब्लड का पीएच होता है 7.35 से लेकर 7.45। टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस, आपके बॉडी टेम्परेचर से स्लाइटली ब्लड का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का मतलब होता है थिकनेस, कि आपका ब्लड कितना थिक है। तो जो ब्लड की थिकनेस होती है वो 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा विस्कस यानी ज़्यादा थिक होती है वाटर के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ब्लड में बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है, डिफरेंट टाइप के ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, विटामिन प्रेजेंट होते हैं। वॉल्यूम, एक एवरेज अडल्ट की बॉडी में 5 to 6 लीटर्स ऑफ ब्लड प्रेजेंट रहता है। ब्लड की बेसिक प्रॉपर्टीज क्लियर हुई सभी को? ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। नाउ लेट्स डिस्कस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड कितनी चीजों से मिलकर बना होता है? ब्लड इज डिवाइडेड इनटू 2 मेजर पार्ट्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स एंड प्लाज्मा, लिक्विड पार्ट। यहाँ आप देखो ब्लड 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक साइड पे सेल्स प्रेजेंट है, आप लोगों ने सुना होगा रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, जिनके सभी के अपने अपने फंक्शंस हैं। और एक साइड पे होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा में 90% वाटर प्रेजेंट होता है। रिमेनिंग 10% में प्लाज्मा प्रोटीन्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स, विटामिन्स, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। टेक्निक यूज़ करते हैं जिसे हम सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन हम एक मशीन में करते हैं विच इज़ सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज में जब हम पेशेंट का ब्लड सैंपल रखेंगे तो वो बहुत हाई स्पीड पे उसे स्पिन कराएगा, घुमाएगा, जिसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ब्लड में जितने भी फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, जितने भी सेल्स हैं, वो सभी बॉटम पर सेडिमेंट हो जाएंगे, और जो प्लाज्मा विच मीन्स द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड विल गेट सेपरेटेड फ्रॉम द ब्लड। तो जो लिक्विड पार्ट है वो सेपरेट हो जाएगा और जो सॉलिड पार्ट है वो बॉटम पर सेडिमेंट हो जाएगा। अब यहाँ 2 पार्ट्स फॉर्म होंगे। अपर पार्ट को हम बोलते हैं सुपरनेटेंट, वेयर एज बॉटम पार्ट को हम बोलते हैं सेडिमेंट। इसको आप ध्यान से देखिए, आपके बॉडी में प्लाज्मा 55% होता है। जो मैंने आपको बताया था 5 to 6 लीटर्स ऑफ ब्लड बॉडी में प्रेजेंट होता है, तो उस 5 to 6 लीटर ब्लड में 55% क्या होता है बच्चों? प्लाज्मा। अब यहाँ आप देख रहे हैं बफी कोट। व्हाट इज बफी कोट? बफी कोट में WBCs और प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। बहुत क्लोजली देखोगे तो ये वाइट लेयर दिख रही है जिसका अपना खुद का कोई कलर नहीं है, तो इसमें आपके वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। वेयरएज बॉटम पर आपको दिखेंगे RBCs, जिनका दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट्स। क्या नाम है? अभी हम ये जो ब्लड सेल्स हैं इनके डिफरेंट नाम समझते हैं हम, ठीक है। फर्स्ट इज योर RBCs, रेड ब्लड सेल्स, जिन्हें हम मेडिकल टर्म्स में एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट्स। साइट मीन्स सेल, साइट मीन्स। नेक्स्ट सेल इज
ल्यूकोसाइट, WBC। व्हाइट ब्लड सेल को हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। थर्ड सेल इज योर प्लेटलेट्स। थ्रोम्बोसाइट्स क्या है? एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। नाउ लेट्स डिस्कस कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा। डिफरेंट कॉम्पोजिशन है इसकी, जैसे प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा में मोस्ट इंपॉर्टेंटली कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। अभी यहाँ आप समझो, सबसे पहले एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन का मेन फंक्शन होता है आपकी बॉडी में ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखना। एल्ब्यूमिन का सेकेंड फंक्शन क्या है? जितने भी हार्मोन्स होते हैं उनको बॉडी में ट्रांसपोर्ट करवाने का काम किसका होता है? एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन क्या है बच्चे? एक प्रोटीन है। क्या है? जो कहाँ प्रेजेंट है? प्लाज्मा में। सेकेंड इज ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन्स को आप ऐसे समझिए, जब भी आपकी बॉडी में बाहर से कोई एंटीजन एंटर करता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपकी बॉडी को डैमेज कर सकता है, चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो, फंगस हो, कोई पैरासाइट हो, ठीक है, इसे हम एंटीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सो व्हेनेवर एन एंटीजन एंटर्स इन अ बॉडी, हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज बनाती है। क्या बनाती है? एंटी मतलब अगेंस्ट, ठीक है। तो एंटीबॉडीज किसके अगेंस्ट बन रही है? एंटीजन के अगेंस्ट बन रही है, सो दैट आपकी बॉडी में इम्यूनिटी रहे, आपकी बॉडी उस एंटीजन से फाइट कर सके, वो एंटीजन आपको डैमेज कॉज ना कर पाए। इज इट क्लियर? तो वो जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो किस चीज़ की बनती है? ग्लोबुलिन्स की। किससे? ग्लोबुलिन्स। एंटीबॉडीज का दूसरा नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन्स। क्या नाम है? तो कि नंबर पे आपका ग्लोबुलिन्स, जिसका मेन फंक्शन होता है डिफेंस मैकेनिज्म का। डिफेंस मैकेनिज्म मतलब आपकी बॉडी को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, सो दैट कोई भी एंटीजन जो बाहर से एंटर कर रहा है उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी फाइट कर पाए। थर्ड प्लाज्मा प्रोटीन इज फिब्रिनोजन। कभी भी चोट लगती है तो कुछ समय बाद जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाती है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं हीमोस्टेसिस। और ब्लीडिंग स्टॉप होने के बाद एक क्लॉट फॉर्म हो जाता है वहाँ पे, सो दैट जो आपकी टिश्यू है वो अब रिकवर कर पाए उस इंजरी से और ब्लीडिंग वहाँ पर ना हो। तो वो जो क्लॉट फॉर्म हुआ है ताकि ब्लीडिंग ना हो, उस क्लॉट को बनाने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है फिब्रिनोजन का। तो फिब्रिनोजन इज अ क्लॉटिंग फैक्टर जो ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करे। इसके सिवा कुछ अदर सॉल्यूट्स भी हैं, जैसे गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये गैसेस कहाँ प्रेजेंट है? आपके प्लाज्मा में। और न्यूट्रिएंट्स होते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट कैसे? जैसे आपके लिवर ने डिटॉक्सिफिकेशन का काम किया और जो वेस्ट बना, आपकी किडनीज ने फिल्ट्रेशन का काम किया जो वेस्ट बना, तो उन्हें ट्रांसपोर्ट करवाने का काम किसका होता है? ब्लड का। पर ब्लड में ये जो वेस्ट सब्सटेंस है ये कहाँ रहेंगे? प्लाज्मा में रहेंगे। कहाँ रहेंगे? जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिन, क्रेटेनाइन, ये सब वेस्ट है आपकी बॉडी के लिए, लेकिन ये ट्रांसपोर्ट करवाने का काम कौन कर रहा है? ब्लड। और ब्लड के अंदर भी पर्टिकुलरली कहाँ है ये? प्लाज्मा में। कहाँ है?